के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा को प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुख आकृति वाला कहा गया था? यानी कि जो कौन से राजा थे जिसे प्रियदर्शी और मनोहर मुख आकृति वाला राजा कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? अशोक को। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए आपको इस पे सिर्फ राइट लगाना है और ये मैंने डायरेक्ट आपके आंसर लिखे। महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो महाजन पदों की संख्या सिर्फ 16 थी। गण अथवा संघ नामक महाजन पदों पर शासन किसका शासन होता था? तो गण अथवा जो संघ होते थे उन पर कई लोगों के समूह का शासन होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? जो प्राचीन अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। मगध जनपद कहाँ स्थित था? आज का जो आधुनिक बिहार है उस टाइम पर मगध वहीं स्थित था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये जो मौर्य साम्राज्य था, जो इसके संस्थापक थे कौन थे? तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बनी? जो पाटलिपुत्र थी वो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी बनी। धम्म का संदेश किस शासक ने दिया? जो धम्म का संदेश था वो किसने दिया था? अशोक सम्राट ने। अशोक के धम्म का संदेश क्या था? जो अशोक का धम्म का संदेश था उसका संदेश ये था कि बड़ों के प्रति आदर करना चाहिए, दासों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सभी बड़ों की सम्मान करना चाहिए, पशु और जानवरों से प्रेम करना चाहिए। तो ये क्या थे? अशोक के धम्म के संदेश थे। सो गाइज, हमारे यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 2 मार्क्स में, मनुस्मृति क्या थी? मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। वाणभट्ट कौन था? उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? जो वाणभट्ट था वो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का राजकवि था और उसने हर्षचरित मानक नामक ग्रंथ लिखा था। श्रेणी क्या थी? इसके क्या कार्य थे? ये 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम में आता भी है, तो आप सुनिए ध्यान से इसे। उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ये जो उत्पादक होते थे और जो व्यापारी होते थे उनका जो संघ होता था उसको क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। और ये क्या करते थे? श्रेणियां कच्चा माल खरीदती थी और उससे सामान तैयार करती थी। श्रेणियां कच्चा माल खरीदती थी और उससे सामान तैयार करके कहाँ बेचती थी? बाजार में बेचती थी। तो इसी को श्रेणी कहा जाता था। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात सिक्के कब और किस ने जारी किए थे? ये किस धातु के बने होते थे? उनका महत्व भी बताइए। जो आघात सिक्के थे, आघात सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजाओं ने जारी किए थे और ये सिक्के चांदी तथा तांबे के बने हुए होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था जिसने 321 पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रभावती गुप्त कौन थी? ये जो प्रभावती गुप्त कौन थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर 2 मार्क्स में आता है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सो गाइस, थैंक यू। अगर मेरी